नमस्कार दोस्तों, पीएसबी एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज बजट से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। बजट पेश करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, निर्मला सीतारमण, सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी 1970 में बजट पेश किया था इन्होंने। क्यों? क्योंकि ये उस समय प्रधानमंत्री थी, इसलिए इनके पास वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था। इस वजह से इन्होंने उस समय पर बजट पेश किया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, भारत की जो प्रथम महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन थी? ऑप्शंस हैं, निर्मला सीतारमण, सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 बार बजट पेश किया है, जबकि इंदिरा गांधी जी ने 2 बार बजट पेश किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक बजट पेश करने वाली महिला कौन है? निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? देखिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या भारतीय वित्तीय विवरण या उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अधिकतर ऐसे में तीसरा ही आंसर सुटेबल होता है, उपरोक्त दोनों। हालांकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं और वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें दोनों उपरोक्त सभी, इनकी प्रायिकता ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? डायल 100 का नाम बदल के 112 हो गया है। इसका नया याद रखना, अनुच्छेद 112। ठीक है, बजट जो है वो अनुच्छेद 112 से संबंधित है। बस एक याद करने का ट्रिक बताया था, पीआरवी नहीं होती इस पुलिस में, पीआरवी जो पुलिस वाहन होता है 112 नंबर, तो उसी से संबंधित ये याद कर सकते हैं आप, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट है, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी? पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? इस समय प्रेजेंट में जो है निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट है, बजट में क्या होता है? बताइए भाई, बजट में क्या होता है? सरकार की कमाई और खर्च का विवरण, बिल्कुल सही बात है। सरकार की आमदनी, प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, बिल्कुल सही बात है। मंत्रालय में कौन से खर्च के लिए धनराशि का आवंटन हुआ, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत के किन 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया? पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बिल्कुल किया। इंदिरा गांधी जी ने भी किया, राजीव गांधी जी ने भी किया। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट शब्द का अर्थ क्या है? भैया, चमड़े का थैला बजट शब्द का अर्थ है। अब आप कहेंगे लाल सूट के, जी नहीं, चमड़े का थैला इसका सही आंसर है। पैसों का खेला, पैसे बचाना, ये सब नहीं है। बजट मतलब चमड़े का थैला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया? अब आप जान ही रहे होंगे अगर आपने बजट देखा होगा तो। हाल फिलहाल में निर्मला सीतारमण जी ने 2 घंटे 42 मिनट का स्पीच दिया है। ये सबसे लंबा भाषण है इनका अभी तक का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों पर रेल बजट 1924 में आम बजट से अलग किया गया? पहला तो क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, 1924 में जो रेल बजट है वो अलग हो गया था आम बजट से। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, मुदिमन कमेटी द्वारा, एक्वर्थ कमेटी द्वारा, हंटर कमेटी द्वारा, या हिल्टन कमेटी द्वारा। आंसर इसका बी है, एक्वर्थ कमेटी। एक्वर्थ कमेटी ने 1924 में आम बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया था। नेक्स्ट है, पहली बार सुबह 11 बजे किस वित्त मंत्री ने बजट को पेश किया? अब ये क्वेश्चन पूछा गया पहली बार 11 बजे, इसका मतलब इससे भी पहले कोई घटना घटित हुई होगी, पहले किसी और समय पर रहता होगा। जी, पहले तो इसी का आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पी चिदम्बरम जी, यशवंत सिन्हा जी, मनमोहन सिंह जी, या प्रणब मुखर्जी जी। आंसर इसका बी हो जाएगा, यशवंत सिन्हा जी। जी हाँ, पहले क्या होता था, 1924 से लेकर 1999 तक जो फरवरी है, फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में शाम को 5 बजे पेश हुआ करता था बजट। लेकिन हुआ क्या, सन 2000 से यशवंत सिन्हा जी ने इस बजट का टाइम चेंज कर दिया और सुबह 11 बजे मॉर्निंग में रख दिया गया। तो अब आप समझ गए होंगे, इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और इन सब बातों को भी आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 अभी फिलहाल जो है संसद में कब पेश हुआ?
भैया 1 फरवरी को पेश हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया? जी, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया? ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? जी, 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? 1 जनवरी, 1 फरवरी या फरवरी के अंत में, या इनमें से कोई नहीं? जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी के लास्ट में। नेक्स्ट है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है? इंदिरा गांधी जी को, जेम्स विल्सन को, जवाहरलाल नेहरू जी को या राजेंद्र प्रसाद जी को? जेम्स विल्सन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हो जाएगा, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? आंसर हो जाएगा इसका जॉन मथाई जी ने पेश किया। जेम्स विल्सन नहीं लगाना है, देखने से लगेगा। नेक्स्ट है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? मिनी बजट बिल्कुल कहा जाता है, वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। इसका मतलब जो आंसर है इसका सी है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन्मुख सेठी जी ने कब पेश किया? 15 अगस्त 1947 बिल्कुल गलत है। 26 जनवरी 1950 बिल्कुल गलत है। 26 जनवरी 1947, जी हाँ, 26 नवंबर 1947 को पेश किया। नेक्स्ट है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? मोरारजी देसाई जी के पास है, इंदिरा गांधी जी के पास है, राजीव गांधी जी के पास है, इनमें से कोई नहीं? सीधी सी बात है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, मोरारजी देसाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो किस नेता के पास है? वो हो गया मोरारजी देसाई जी। किस भाषा में है? तो उर्दू, फ्रेंच, लेटिन, इनमें से कोई नहीं? जी, इसका आंसर हो जाएगा बी, ये भी याद रखना, फ्रेंच में। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? जी, इसका आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1960। नेक्स्ट है, मुख्य घोषणाएं। जी, बजट पेश हुआ है उसकी मुख्य घोषणाएं क्या रही? देख लेते हैं। पहली बजट घोषणा है, बजट भाषण की शुरुआत जो है वो किस शब्द से हुई? अमृतकाल शब्द से। मतलब जो अमृतकाल शब्द है उसका ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। पहला बजट है, अमृतकाल का पहला बजट है, ठीक है। नेक्स्ट है, एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी। एकलव्य मॉडल स्कूल में क्या होगा? एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल अगले 3 साल में स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 38,800 शिक्षकों की भर्ती होगी। 740 सपोर्ट स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी, ठीक है। मदद में किसकी मदद के लिए गया? 3.5 आदिवासी छात्रों को शिक्षा इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट है, 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी, जिसमें बच्चों को भौगोलिक जानकारी मिलेगी। उसमें उन्हें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए शिक्षा दी जाएगी। इस तरह के स्रोत से छात्रों को काफ़ी मदद मिलेगी। यह अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में होगी। क्या? नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी। नेक्स्ट है, पैन कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी जाएगी। अभी पहचान पत्र के तौर पर क्या होता है? पैन कार्ड नहीं यूज होता है, आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, कृषि ऋण को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया जाएगा, जिसमें पशुपालन, मत्स्य डेयरी पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। पीएम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीएम आवास योजना को 66% मतलब 66% बढ़ा देंगे, तो इसका हो जाएगा 79,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, विशेष रूप से जनजाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधार के लिए PMPVTG विकास मिशन शुरू किया जा रहा है। इसका आंसर जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो राष्ट्रपति जी हैं वो मुर्मू जी हैं और ये जनजाति जी से संबंधित क्वेश्चन इसीलिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, रेलवे के लिए अगले वित्त वर्ष में 2.4 लाख करोड़ का आवंटन किया जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाएगा, यानी कि ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को मदद मुहैया कराई जाएगी प्राकृतिक खेती करने के लिए। 5G सेवाओं के विकास के लिए 1000 लैब की स्थापना की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की पढ़ाई के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च करेगी। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर खोले जाएंगे। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए ऐलान किया गया है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए वित्त मंत्री जी ने 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया। इसका लक्ष्य 2023 तक क्या है? 5 मिलियन टन ऊर्जा को मुहैया कराना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, बजट पेश करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? बताइए। इंदिरा गांधी जी थी, ऑप्शन ये
दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसलिए 1970 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उस समय पर इनके पास वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था, इस वजह से इन्होंने इसको बजट को पेश किया था। कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए। ये थे बजट से संबंधित बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस, आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।